ये पीका कानून जो पहले ही बड़ा मुतनाज़ा सा कानून है, जिसमें जब गौर किया गया, जब देखा गया जो दफात थी तो बड़ी खौफनाक सी थी। इस तरह से तो तकरीबन हर वो सहाफ़ी जो अपनी डिसेंट, अपनी मुख्तलिफ राय का इजहार करे, इख्तलाफ राय रखता हो, उसका गला घोंटने के मुतरादिफ था ये पीका कानून। तो इसको अब इसका भी क्या इलाज आप लोगों ने सोचा है कि क्या हल हो कि हमारा ठीक है, जहाँ पे गलत हो हमें अकाउंटेबल ठहराया जाए, लेकिन हमारी हैरेसमेंट भी ना हो। आखिरी सवाल। देखिए मलिहा, ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि जब तक कोई पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में होती है तो ये मीडिया उसकी आंखों का तारा होता है। बिल्कुल। जो ही वो जमात जो है वो हुकूमती बेंचों पे जाती है तो वो इसी मीडिया को अपनी आंखों का कांटा समझना शुरू कर देती है। सही बात। अभी रिसेंटली जो इत्तेहादी हुकूमत खत्म हुई है जी, आपको भी याद होगा, मैं तो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद था जब हमने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया हुआ था जी, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत में जी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से फरतुल्लाह बाबर साहब हमारी उस पिटीशन में पार्टी बनने के लिए पिटीशन लेकर गए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से। सही। मरियम औरंगजेब साहबा लेकर गई थी मुस्लिम लीग नून की जानब से। बिल्कुल। कि ये पीका एक ब्लैक लॉ है, पीएमजे इसको खत्म कराने के लिए कोर्ट में आई है तो हम इसमें पार्टी बनना चाहते हैं जी। तो अतर मिनल्ला साहब ने उस वक्त भी उन्हें यही कहा था कि मैं जर्नलिस्टों की पिटीशन तो मेंटेन कर रहा हूं, आप दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, बिल्कुल, आप पार्लियामेंट में जाकर अपना किरदार अदा करें। तो उस वक्त तो उन्होंने ये कहा कि हम लोग जो है वो अपोजिशन बेंचों पर रहें और शायद हम इस लॉ को चेंज करने की पोजीशन में नहीं है। सही। लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें मौका भी दे दिया, वो हुकूमत में भी आ गए। जब वो हुकूमत में आए तो वो ये सारी बातें भूल गए कि भाई वो एक ब्लैक लॉ खत्म करने के लिए उन्होंने हाई कोर्ट में दरखास्त दी थी और फिर हाई कोर्ट ने उन्हें कहा था कि आप जाकर पार्लियामेंट के अंदर इस पीका को खत्म करने के लिए अपना किरदार अदा करें। बिल्कुल। तो उन्होंने बहुत से लॉ चेंज किए, बहुत सी आईनी तरमीम की, लेकिन पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस को वो बिल्कुल भूल गए। तो इसी तरह उस वक्त जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, हम उस वक्त जब अदालत में जाते थे तो पीटीआई गवर्नमेंट से डिफेंड करती थी। बिल्कुल। आज पीटीआई अपोजिशन में है, वो आज हमारा साथ देना चाह रही है कि भाई ये ब्लैक लॉ है, इसको खत्म होना चाहिए। मेरा ख्याल है इस हवाले से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपना एक सांस रखना चाहिए कि ऐसा कोई लॉ जिससे प्रेस फ्रीडम पर जरबाती हो, बिल्कुल, उसके हवाले से तमाम सियासी जमातों को पीएफजे का साथ देना चाहिए।